Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this lecture, we are going to learn about capacitance variation method. हम लोग कैपेसिटेंस वेरिएशन मेथड देखेंगे. रिएक्टेंस वेरिएशन मेथड जो था जिससे इफेक्टिव रेसिस्टेंस हम लोग मेजर करते थे उसका दो टाइप है, वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस, वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो इस लेक्चर में हम लोग वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस देखेंगे या इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस वेरिएशन मेथड. नाम से ही क्लियर है. कैपेसिटेंस वेरिएशन मेथड में क्या होगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू वेरी करेगा और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. देखिए, इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज केप्ट कांस्टेंट. फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं एंड द कैपेसिटेंस इज वैल्यू और वेरीड, और कैपेसिटेंस को वेरी करवाया जाता है क्योंकि इसका नाम ही है कैपेसिटेंस वेरिएशन मेथड. तो कैपेसिटेंस का वैल्यू वेरी करेगा और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. वही जब हम लोग फ्रीक्वेंसी वेरिएशन मेथड देखेंगे वहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा और कैपेसिटेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा. तो इसमें क्या होगा, कैपेसिटेंस वेरी करेगा और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा. लेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विच गिव्स द मैक्सिमम करेंट आई नॉट बी सी नॉट. हम लोग मानते हैं जो मैक्सिमम आपका करेंट देता है आई नॉट, वो जो कैपेसिटेंस होता है वो कौन सा है, सी नॉट है. ऐसा कैपेसिटेंस जो मैक्सिमम आपको करंट देता है, आई नॉट देता है, वो क्या है, सी नॉट है. एंड द टू वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विच गिव्स ए करेंट ऑफ आई नॉट बाई √2 इज C1 एंड C2. और दो ऐसा वैल्यू कैपेसिटेंस का जो करंट क्या दे रहा है आपको, आई नॉट बाई √2, वो क्या है, C1 और C2 है. अब देखिए यहाँ पे देयरफॉर 2R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ टू रिएक्टेंस. मीन्स C2 का जो रिएक्टेंस आएगा वो और C1 का जो रिएक्टेंस आएगा वो, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको कितना देगा, 2R के बराबर होगा. तो देखिए 2R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ωc2, क्योंकि XC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ωc. तो यहाँ से C2 C1 है तो 1/ωc2 माइनस 1/ωc1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस R हो गया. यहाँ से देखिए 2R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2, इसको आप बटा का घटाव हो जाएगा, C1 माइनस C2 बटे ωc1 माइनस C1 इंटू C2. अब देखिए यहाँ से R इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 नीचे आ जाएगा तो C1 माइनस C2 बटे 2 ωc1 C2. अब देखिए जब आपका सर्किट में लॉस कम होगा, जब सर्किट में लॉस कम होगा और सिमेट्रिकल कंडीशन होगा, व्हेन नाउ इफ द सर्किट लॉस इज स्मॉल एंड द रिजोनेंस इज पिक्ड एंड सिमेट्रिकल, जब आपका रिजोनेंस पिक्ड हाईएस्ट होगा और सिमेट्रिकल होगा तो C1 इंटू C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C0 स्क्वायर. C1 इंटू C2 इक्विवेलेंट टू, ये साइन जो है इसको इक्विवेलेंट टू पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट टू C0 स्क्वायर. अब पुट कर दीजिए जहाँ C1 C2 है वहाँ पे C0 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए C1 माइनस C2 बटे 2 ओमेगा, C1 इंटू C2 की जगह पे क्या लिखेंगे, C0 ओमेगा स्क्वायर लिख दिए. अब यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं Q क्या है, क्वालिटी फैक्टर. क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्या इज इक्वल टू क्या आता है, ωL/R या 1/ωc0R. हम लोग जानते हैं ωL इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ωc होता है ना जी, XL इज इक्वल टू XC में. तो यहाँ पे ωL के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/ωc0 लिख लिए यहाँ पे, जो मैक्सिमम करंट देता है जहाँ पे, तो 1/ωc0 इंटू ये R. तो हम लोग लिख सकते हैं ωL बटे R इज इक्वल टू 1/ωc0 इंटू R लिख सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये R का जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, R का जो ये वैल्यू आप निकाले इसको पुट कर दीजिए वहाँ पे. तो यहाँ पे पुट करेंगे, सॉरी ये वाला R का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ ये वैल्यू को पुट कीजिए C0 स्क्वायर वाला. तो पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ωc0 R के जगह पे क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2 बटे 2 ωc0 स्क्वायर. पुट कर दिए यहाँ. अब देखिए 2 ωc0 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा
तो ऊपर आ गया, नीचे में क्या बचा ओमेगा सी नॉट सी वन माइनस टी टू, ओमेगा सी नॉट ऊपर नीचे कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 2 ओमेगा 2 सी नॉट बटे सी वन माइनस सी टू। ये आपका क्वालिटी फैक्टर इजकल टू आ गया। क्वालिटी फैक्टर इजकल टू कितना आ गया 2 सी नॉट बटे सी वन माइनस सी टू। मीन्स क्वालिटी फैक्टर में दो कैपेसिटेंस का डिफरेंस आ रहा है, दो कैपेसिटेंस का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जितना अच्छे से आप इसका डिफरेंस को लेते हैं उतना अच्छा क्या होगा क्वालिटी होगा। और यहाँ पे देखिए एक्यूरेट डिटर्मिनेशन के लिए क्या है, फॉर एक्यूरेट डिटर्मिनेशन अच्छे से क्वालिटी फैक्टर को मेजर करने के लिए क्या होगा C1 माइनस C2 जो है C1 माइनस C2 का जो है डिफरेंस ऑफ टू कैपेसिटेंस का जो वैल्यू मेजर करने के लिए क्या होगा, एक माइक्रोफैराड कैपेसिटर को हम लोग लगाते हैं, पुट करते हैं पैरेलल में मेन कैपेसिटर के साथ, मेन कैपेसिटर के साथ एक माइक्रोफैराड कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है C1 माइनस C2 का जो वैल्यू होगा वो एक्यूरेट देगा, वो आपका परफेक्शन होगा, तो ज़्यादा एक्यूरेट ज़्यादा आपका जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग कैपेसिटेंस वेरिएशन मेथड देखे जो रिएक्टेंस वेरिएशन मेथड का टाइप्स है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी वेरिएशन मेथड, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन मेथड नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।